बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे बीच जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुमति चाहूंगा कि प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने की। सभी को सादर जय। आज की वेबिनार में सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं सम्मान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस हेतु आपने प्रशिक्षण ज्वाइन करा है उस कला के अंदर आप पारंगत हों, आगे बढ़ें। धन्यवाद। और नीरज जी से ये कहना कि वो प्रशिक्षण शुरू करा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रशिक्षक श्रीमती दीपा जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रशिक्षण सत्र को प्रारंभ करें। उससे पूर्व भविक सर जो भी गाइडलाइन देना चाहें वो सम्मान भविक सर। थैंक यू नीरज जी। सभी शिक्षकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ पे उपस्थित है आदरणीय जवाहर सर, श्री चैतन्य जी और सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम, जय जिनेन्द्र। और यहाँ पर मैं दीपा जी को फ्लोर दूं उससे पहले उनका परिचय कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड से मैं करवाना चाहूँगा सबसे, कि आप सभी यहाँ पर जो उपस्थित हो, आज की हमारी हॉबी क्लास उसमें ड्राइंग और पेंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। और जो हमारे प्रशिक्षक है उनका मैं थोड़ा परिचय आप सबको मैं करवाना चाहूँगा। जो हमारे आज जो प्रशिक्षक है पेंटिंग और ड्राइंग के, उन्होंने अपने अभ्यास को में बीए इकोनॉमिक्स किया है। एलडी आर्ट्स कॉलेज है, बहुत नामांकित कॉलेज है अहमदाबाद की। उन्होंने बीए इकोनॉमिक्स किया है। योगा जो सर्टिफाइड योगा डिप्लोमा उन्होंने सफलता से पूर्ण किए हैं। और स्पेशली चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही वो ये हॉबी से जुड़े हैं और बहुत रुचि रखते हैं। और स्पेशली नडियाद में जो बालकनी बारी है, जो बच्चों की कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज, एक मंच है, जिसमें उन्होंने करीबन काफी सालों से वहाँ पे वो प्रशिक्षण ड्राइंग और पेंटिंग का दे रहे हैं। और टीचिंग का एक्सपीरियंस देखें तो 10 साल का उनका प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस है। और उनको पोयम जो कविता है वो लिखने की उनकी हॉबी है। और संगीत विशारद भी है। तो मल्टी टास्किंग हमारी यहाँ पे प्रशिक्षक है, फैकल्टी है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मिसिस दीपा झाला जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है जैन शिक्षा समृद्धि के ये हॉबी क्लास में। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप शुरुआत करें। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सबको, जय महाराज। आज हम ड्राइंग का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत उत्सुक होंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ, और एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए, जैसे कि मैं सिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। सबका मैंने काम देखा ग्रुप में, सब बहुत अच्छा कर भी रहे ड्राइंग। तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, जिनको पहले से जो लोग कर रहे हैं। और दीपा जी एक मिनट, थोड़ा मोबाइल थोड़ा आगे करिए, थोड़ा कट रहा है हेड, थोड़ा पीछे बैठिए आप, मोबाइल को थोड़ा। हाँ, यस, थैंक यू। हाँ जी, तो जो लोग पहले से ड्राइंग कर रहे हैं, मैंने देखा कि बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं या पहले किया हुआ है या अभी छूटा हुआ है, तो वो सबका ओवरऑल देखते हुए हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग सीखने को हम मेथोडिकली सीखने जाएंगे तो उनको
बेसिक से ही शुरू करना चाहिए हमको। जैसे कि मुझे भी भले आता है, पर मैं करूँगी तो जैसे पहले से शुरू करेंगे हम एक मेथड से, टेक्निक से, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। वो ज़रूरी होता है बेस, इसके लिए हम लोग बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने आज सुबह डाला था मैसेज में कि स्केचबुक में सब बॉक्सेस बना कर रखेंगे। मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने बना के रखा होगा, तो उस हिसाब से हम शुरू करेंगे आज। कुछ चीज़ें ज़रूरी है ड्राइंग में शुरू करने से पहले, वो मैं थोड़ा बता दूं कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है। हाथ इस तरह से होना चाहिए, ऐसे ऐसे या ऐसे अलग से नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हाथ हमारा होना चाहिए। और पेंसिल की नीब है वो पूरी शार्पनर अच्छे से होनी चाहिए। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी, जो मैंने लिस्ट में दिया था, स्केचबुक है, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, ये सारी चीज़ें हमें लेकर ही बैठना है। बीच में ऐसा ना हो कि कहीं ये चीज़ तो मैंने ली नहीं तो फिर उठना पड़े, या ऐसे कहीं ढूंढना पड़े तो फिर देर लग जाए और डिस्टर्बेंस भी आए कंसंट्रेशन में। इसके लिए सारी चीज़ें सब लेकर ही बैठे हमेशा, जब भी बैठे। और पेंसिल शार्पन करके ही ठीक से रखें। और एक से ज़्यादा पेंसिल रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर नीब टूट गई तो शार्पन करने के बीच में टाइम खराब ना हो। तो पहले जो मैंने ये बॉक्सेस पहले पेज पर ऐसे बनाने को मैंने बोले थे, 16 बॉक्सेस आ जाए इस हिसाब से अपने स्केचबुक में ये बना के लेने हैं सबको। जिन्होंने बना के रखे हैं वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो अभी इस टाइम पे बना लें। क्या मैं जान सकती हूँ कि किसने बना के रखे हैं और नहीं बनाए हैं? हेलो। हाँ, तो जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो अभी बना के रख दे। तो लाइन वर्क से हम लोग शुरू करने जाएंगे। पहले लाइन वर्क या कैलिग्राफी जो भी बोले हम, वो इसके लिए जरूरी है कि पेंसिल का होल्ड आता है ठीक से, ये प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है और कंसंट्रेशन भी आता है। इसके लिए लाइन वर्क का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो पहले बॉक्स में मैंने, आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बना के रखी है मैंने, वो आपको बनानी है। और ये बॉक्सेस के सारे लाइंस थोड़े डार्क करेंगे आप लोग, ताकि अलग पड़े, सब बॉक्स एक दूसरे से अलग पड़े। इसके लिए स्टैंडिंग लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो दीपा जी एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ। आयुषी जी का एक मैसेज आया है कि आपकी वीडियो जो ड्राइंग की है, तो ड्राइंग की ही रखी है आयुषी जी, एक बार वो मेन स्क्रीन में देख लीजिए। दीपा मैडम की ड्राइंग की ही वीडियो रखी है आयुषी जी, ठीक है? चेक करके मैसेज में लिखिएगा। हाँ, तो ये फर्स्ट ब्लॉक में मैंने स्टैंडिंग लाइंस बनाए हैं। जो पेंसिल हम ये ड्रॉ करेंगे तब पेंसिल जितना हो सके उठानी नहीं है, एक ही बार में लाइन ड्रॉ कर देनी है और हाथ से ही ड्रॉ करनी है। स्केल यूज बिल्कुल नहीं करना है और इरेजर भी यूज नहीं करना है। जितना हो सके हम ये हाथ से और फ्रीली ही बनाएंगे और धीरे धीरे ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें ही ऐसे ही ज्यादा परफेक्शन आएगा। जल्दी जल्दी में इसको नहीं करना है। ड्राइंग ऐसी कला है जो आप धीरे धीरे करोगे तो ही अच्छे से काम होगा, जल्दबाजी में काम अच्छा नहीं होगा।
क्या सब ये कर रहे हैं वो मुझे दिखेगा? ये एक दूसरा पेज है मेरे पास, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ड्रॉ करनी है स्टैंडिंग लाइंस। देखिए स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल भी पेंसिल का यूज नहीं किया है, सही कर रही हूँ और एक ही बार में पेंसिल उठाए बिना लाइन को लंबा खींच रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरा बॉक्स भरना है। सबको दिख रहा है और समझ भी आ रहा है? सब प्रतिक्रिया दे सकते हैं मैसेज में। मैडम ने पूछा है कि सबको दिख रहा है, प्रतिक्रिया आप। ओके, अगर ये बॉक्स बन गया है तो दूसरे बॉक्स में इसी तरह स्लीपिंग लाइन बनानी है। वो भी इसी तरह करनी होगी, पेंसिल बिना उठाए, इरेजर का यूज नहीं करना है और स्केल का भी यूज नहीं करना है, और ऐसे ही स्ट्रेट बनानी है जैसे स्केल से बनाई हुई लगे सबको। हो सकता है शुरू में किसी को प्रॉब्लम हो, पर करते जाइए, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। बस करना तो इसी तरह से है। कोई अगर किसी से आड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बराबर नहीं हुआ, तो भी कोई टेंशन मत लेने का, क्योंकि फिर से हम लोग इसकी प्रैक्टिस होमवर्क में करेंगे ही। लेकिन ट्राई पूरा करिए कि अच्छे से हो। ये स्लीपिंग लाइन बॉक्स है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं दूसरा बॉक्स का समझा देती हूँ आगे, और ये आप आधा करके आधा बाद में भी कर सकते हैं, घर से भी। आप प्रतिक्रिया देते रहिएगा तो मुझे समझ आएगा। ये तीसरा बॉक्स जो है उसमें स्लैंटिंग लाइन है। दोनों बॉक्स में अलग अलग कॉर्नर से स्लैंटिंग लाइन बनाई है। ये इस कॉर्नर से लिया, लेफ्ट कॉर्नर से, तो दूसरे बॉक्स में मैंने राइट कॉर्नर से शुरू किया है। तो इसी तरह से बिना स्केल के यूज से और इरेजर या पेंसिल को उठाए हुए बनाना है दोनों बॉक्स में। तो वो आप करके रखिए। आधा आधा बॉक्स आप बना के रखिए, आधा बाकी छोड़िए घर से करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। देखिए ड्राइंग करने में क्लीनलीनेस भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा पेज गंदा ना दिखे, इरेजर किया है तो यूज किया है या कुछ भी ऐसे ऐसे दाग ना लग जाए, ये सब भी आप ध्यान रख के बनाइए ड्राइंग। फिर जो मैंने ये फिफ्थ बॉक्स लिया, तो फिफ्थ में ये जो हमने स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन किया है यहाँ पे,
5th बॉक्स में। यहाँ पे पहले स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए पूरे बॉक्स में, फिर उसके ऊपर आप स्लीपिंग लाइन बना दीजिए। इससे ये बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इतनी स्टैंडिंग लाइन हो गई। अब इसके ऊपर कुछ स्लीपिंग लाइन आपको समझ में आ जाएगा। से आपका पेंसिल पकड़ने का ग्रिप आ जाएगा। फिर दोनों बॉक्स में जो स्लैंटिंग लाइन बनाई है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ये 6th बॉक्स में करना है। 6th बॉक्स में करना है, तो उसमें भी इस तरह से चेक्स बनेंगे अलग तरीके से। तो कुछ मैंने यहाँ पे आधा बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा और मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। समझ आ रहा है सबको? इस हिसाब से पूरे बॉक्स में चेक्स बन जाएंगे दोनों स्टाइल से स्लैंटिंग लाइन बना के। पेंसिल एकदम शार्पन होनी चाहिए। थोड़ी भी ये नीब मोटी हो गई तो आपको मजा नहीं आएगा ड्रॉ करने। क्या इतना हो गया है सबका? या फिर आप टाइम ले थोड़ा करके रखें, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। हाँ जी, ये सारा है। तो अभी आगे के बॉक्स में कर्व लाइंस हैं, ये आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया हुआ है कर्व लाइंस। आस पास में ड्रॉ करना है, ज्यादा डिस्टेंस मत रखिएगा। तरीके से पूरा ब्लॉक बॉक्स पूरा कर देंगे।
उसी तरह से दूसरे बॉक्स में करना है, दूसरे कॉर्नर से। ये दो बॉक्स होंगे इस तरह से। आपको दिख रहा है और समझ में आ रहा है वो बताइए। ओके, अब मैं आगे जाती हूँ। ये इस तरह से काउ लाइन है, उसकी स्टाइल में। यहाँ पे जो आगे का पोर्शन है वो थोड़ा और आगे लेना है, जो अंदर जाएंगे तो थोड़ा और अंदर लेना है, और बाहर का थोड़ा ज्यादा बाहर लेना है, ताकि लास्ट में सब इकट्ठा ना हो जाए। कुछ इस तरह से दिखेगा पूरा बॉक्स। पूरा बॉक्स देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं तो ये है, थोड़ा मैंने बना के रखा है, आप देखकर समझ सकते हैं, और मैं इसको आगे कंप्लीट कर रही हूँ तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। आप ये लाइन पर प्रैक्टिस अपने तरीके से भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। मेरी अपनी मैंने बनाई हुई पैटर्न से आप अपनी तरीके से भी पैटर्न बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से दिखेगा कुछ। उसके बाद जो हमने ये सीधी जो कर्व लाइंस बनाई थी उसको हमने ये बॉक्स में स्लैंटिंग में बनाया, दिख रहा है? वो बीच में से शुरू करके पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। देखिए ये आधा हो गया, इस तरह से ये लगेगा। पूरा बनने के बाद दिखता भी सुंदर है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बॉक्स है उसमें मैंने आगे हमने जो बॉक्स में पाउलाइंस थी दो बॉक्स में अलग अलग कॉर्नर से उसका कॉम्बिनेशन यहाँ करना है। पहले एक कॉर्नर से कर्व लाइंस जैसे हमने स्लैंटिंग और स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन में किया उसी तरह से कर्व लाइंस में करना है। तो उसका भी एक अलग पैटर्न दिखेगा। देखिए मैंने आधा करके रखा हुआ है। ये इस तरह से दिखेगा। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं अलग से कुछ ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी अगर समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड से पाव लाइंस बना के ये पैटर्न बन जाएगा।
ये सारी चीजें हमें इसलिए करनी है कि शुरुआत में हमारा पेंसिल पर होल्ड आए और कंसंट्रेशन भी आए। पहले स्पीड में बनाने की भी ट्राई मत करिएगा, खराब होगा। धीरे धीरे ही बनेंगे पहले, बाद में स्पीड आनी ही तरह से बन जाएगा। मैं मानती हूँ कि आप सबको क्लियर दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो हम आगे जाते हैं। नीचे के कुछ बॉक्स है जो थोड़े छोटे हैं, ये सारे चारों बॉक्स, और वो बॉक्स के साइज के हिसाब से मैंने अपने तरीके से ये पैटर्न बनाया है। जैसे कि ये ले लिया डायमंड टाइप, वो उसमें उसी के हिसाब से लाइन बनाने हैं, अंदर अंदर बनाते जाना है। और जो मेन जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम थोड़ा डार्क बना देंगे। जैसे ड्राइंग के लिए पेंसिल हमें लाइट ही यूज करनी है, HB पेंसिल आती है, उससे लाइट ड्राइंग होगा। और लाइट यूज इसलिए करनी है कि रब करने की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो अब रब के लिए लाइट पेंसिल हमेशा यूज करिए ड्राइंग के लिए। आप देख रहे हैं कि बिना स्केल से भी, बिना स्केल का यूज किए हुए भी हम लोग पूरा स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, और ऐसे ही दिखेगा जैसे स्केल का हमने यूज किया हुआ है। और ये चीजें ड्राइंग जब आगे हम बनाएंगे तब बहुत काम आएगी, बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और बाकी का जो ये पोर्शन रह गया है वहाँ थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन बना के बाकी पूरे लाइन पास पास में बनेंगे। देखिए इस तरह से ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ये जो मैंने बनाया है वो सर्कल बना के बनाया है। पहले एक सर्कल, ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमें एक सर्कल अच्छे से बना लेना है हाथ से ही, और उसके अंदर दूसरे सर्कल बनाते जाना है। सर्कल का शेप आना बहुत जरूरी है और मुश्किल भी है। देखिए ऐसे एक ही बार में सर्कल का शेप आपका बन जाना चाहिए।
ये हो गया। और साइड से मैंने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस करके दूसरे लाइन से पाव लाइंस बना दिए ताकि पूरा बॉक्स हमारा कंप्लीट दिखे। ये हो गया। यहाँ तक सबका हो रहा है ठीक से और समझ भी आ रहा है? यस मैम। ये ठीक है। यह इसके बाद का जो मैंने बनाया है वो मैंने पूरा बना के ही रखा है। वो अंदर से शुरू करके ऐसे जलेबी के शेप में राउंड राउंड जाना है पूरा, और ये पूरा बीच का बड़ा बन जाए। उसके बाद चारों कॉर्नर में इस तरह से छोटा बना देना है शेप। तो ये इजी भी है और बनाने को भी मजा आएगा। और हमारे हाथ को जैसे मूवमेंट के लिए वो जो प्रैक्टिस चाहिए, फ्रीली ड्राइंग करने के लिए, मूवमेंट के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, ये सब में हो जाती है। अभी ये लास्ट बॉक्स है, में मैंने एक ऐसे चेक्स दे दिया है बड़ा सा, और इसके हिसाब से 4 ट्रायंगल मिल गए हमें, और चारों ट्रायंगल में हमें इस तरह से लाइन वर्क बनाना है। और ये बड़ी जो चेक्स है उसको थोड़ा सा डार्क बनाना है, अलग है। इस तरह से पूरा ये बॉक्स हमारा लास्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से दिख जाएगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा करके जो चीजें ऐसी थी कि यहाँ पे बनानी जरूरी है, तो वो सब हमने कर दी है। और कुछ चीजें जो आप खुद कर सकते हो वो आधा मैंने समझा के छोड़ा हुआ है। जो आपका अगर बाकी है तो आप इसको घर पे कंप्लीट कर सकते हैं। और शायद से मैं सोच रही हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तो हम दूसरा असाइनमेंट करने को आगे जाएं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ दीपा मैम। हाँ हाँ वो मैंने 2 मैसेज छोड़े हैं, देख लेना जरा। अमी बोल हाँ रही हूँ। हाँ, बोलो ना, इसको मैसेज करो। हाँ वो मैसेज में लिखा है, वो पढ़ लो ना जरा। हाँ, एक वो यहीं पर जूम मीटिंग में ही लिखा है मैम। जूम मीटिंग में बेन मैसेज। तुम में चैट वाला ओपन करो ना, उसमें भेजा है मैंने।
हाँ, वो मैं बोलने की वाली थी कि सब कैसे कर रहे हैं, सबका मुझे अगर दिखे तो मुझे और समझ आए कैसे मुझे कराना है। किसी का वर्क मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। सभी वीडियो में बताए अपना वर्क। जी हाँ हम जी। सभी लाइन्स के पे लिए आप एक एक बना करके के कर कर रहा है स्पॉटलाइट। हाँ, स्पॉटलाइट कर लीजिए नीरज जी। जी सभी के लिए हम दिए दे रहे थे। हाँ, दिखाइए। हाँ आप, हाँ पूजा बताओ। संस्कृति। हाँ, थोड़ा 10 सेकंड रुकिएगा नीरज जी। जी थोड़ा पास से ठीक से दिखाइए। और आप जब आपका कंप्लीट हो जाए सब अपने अपने पिक भी डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ठीक है, अच्छा बना है। अच्छा, और ऐसे ही अच्छे से पूरा कंप्लीट करिए। पूजा जी, हाँ, और ये संस्कृति आपका दिखाइए। क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। और आप उसको पूरा कंप्लीट करके बाद में मुझे फोटो डालिएगा। ओके मैम। श्रुति। और कोई? थोड़ा पास से, करीब करो। दिख नहीं रहा है। हाँ बराबर है, किया हुआ है। अच्छा, बराबर। बस वही वो बीच का आपका बॉक्स अलग पड़े ना, इसके लिए डार्क लाइंस को थोड़ा डार्क बना दीजिए। अंशी। वही मुझे समझ आया कि सब कैसे कर रहे हैं, और अच्छा लगा, अच्छा किया है सबने, जिन्होंने भी दिखाया मुझे। हाँ ज्योति जी। ज्योति बताओ। आपने बॉक्स छोटे बनाए हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ मैम, वो छोटे हो गए थे, मैं बना रही थी तो हाँ, बट वो छोटे हो गए थे। अच्छा बट तो मैं नेक्स्ट में मैंने सेकंड वाला बनाया है, उसमें मैं बड़ी बनाए हैं बॉक्स। मैंने सेकंड वाले में लाइन खींच ली है, तो मैं इसमें कंप्लीट करके अब दिखा दूंगी। बराबर। आयुषी। हाँ तो सबका हो गया होगा इस तरह से, ऐसे मान लो। और आगे चलते हैं तो फिर, और अगर कोई दिखाना चाहे तो अब भी मुझे दिखा सकते हैं। ग्रुप में सबका मुझे फोटो चाहिए होगा, वर्क कंप्लीट किया हुआ सारे पार्टिसिपेंट्स का, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब पिक डालिएगा। हाँ साक्षी। किया है आपने मेन जो थोड़ा थोड़ा कर लिया होगा, तो आप कंप्लीट घर पे कर लीजिए। नहीं, अच्छा है, बराबर है। ये काउ लाइंस में ऊपर थोड़ा डार्क हो गया है आपका, शायद एक बॉक्स में भी लग रहा है ऐसे, तो वो पूरा ठीक से आए ना, अरे वो ज्यादा कम डार्क ना हो, उस हिसाब से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ओके मैम। बराबर। रेखा मैम बताओ। बताइए मैम। हाँ, आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा है वैसे, अच्छा ट्राई, अच्छा है। आप कंप्लीट करके भी पिक भी रखिए। Yes, yes, ma'am. और कोई है? रितु मैम। हाँ, ओके, राइट राइट, बराबर है।
कंप्लीट करके फोटो रखिएगा। यस मैम। आयुषी, अभी पिक्चर नहीं आ रही है आयुषी आपकी। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, पर किया हुआ है आपको, आपने वो समझ आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिएगा और पूरा करके मुझे पिक डालिएगा। मम्मी को ना तो ज्यादा करके सबने कर लिया है ऐसा लग रहा है मुझे। तो दूसरा पेज मैंने जो बॉक्स बनवाए थे आपको मैंने डाला था पिक, उस हिसाब से सबने बनाए हुए हैं। दूसरे पेज पे 6 बॉक्स हैं बड़े। जी जियंका जी, श्वेता जैन जी और कीर्ति मोदी, आपकी वीडियो बंद है, आप अपना वीडियो ऑन करें। जियंका जैन बड़ागांव, श्वेता जैन बंडा और कीर्ति मोदी कंडा। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो 6 बॉक्स मैंने बनाने को बोले थे आपको बड़े एक पेज में, इसमें मैं आपको मेन शेप दे दूंगी। खाली वो शेप आप ले लीजिए, उसके बाद इसमें वर्क आपको घर से ही करना है। इसी तरह से लाइन वर्क करने हैं और अलग तरीके के शेप्स हैं। थोड़े इससे आगे किए हैं मैंने, जो पहले किया उससे थोड़ा अपर जा रहा है। मैम हाँ मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है, उजाला आ रहा है उधर पर। हाँ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको दिखेगा। देखिए ये पहले बॉक्स में ये पहला मैंने ये सर्कल बनाया बीच में, देखा? ये दिखा आपको? यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे इस तरह से बड़े फ्लावर बनाना है। पूरा बॉक्स कवर हो जाए उस तरीके से फ्लावर बड़ा बनाना है आपको, इस तरीके से। तो आप फ्लावर पूरा बना लीजिए। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी आप देखते रहिए तो आपको समझेगा। देखिए हमारा फ्लावर हो गया कंप्लीट। इस तरीके से बन जाएगा, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो उसी तरह से जो हमने पहले लाइन वर्क्स किए वो इसमें हमें बनाने हैं। आप इसको पेंसिल कलर से भी बना सकते हो, सादी पेंसिल से भी बना सकते हो, और अगर थोड़ा कलरफुल दिखे इसके लिए आप उसको पेंसिल कलर से भी बना सकते हो, पेंसिल कलर यूज कर सकते हो इसमें। देखो उसी हिसाब से हमें पेंसिल बिना उठाए जितना बन हो सके पेंसिल नहीं उठानी है, और जितना हो सके इरेजर का यूज नहीं करना है। और इस तरह से हमें बनाते जाना है अंदर दूसरी लाइन।
आप पहले देख लीजिए और उसके बाद आप घर पे अगर कलर पेंसिल से करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा पूरे चारों पंखड़ियों में, और बीच के सर्कल में भी इसी तरह से अंदर अंदर सर्कल बनाते जाना है बस। ये पैटर्न तो पूरे में इसी तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे बॉक्स में मैंने दूसरा शेप बनाया है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से ऊपर ड्रॉ करके। ये मैंने लाइट बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको लाइट बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियर हो। पूरा बॉक्स भर जाए उसी हिसाब से हमें ये ड्रॉ करना है। तो मेन ये आउटलाइन होगी वो डार्क होगी, पर वो पेंसिल से ही होगी, या फिर पेंसिल ब्लैक पेंसिल कलर से करिए या फिर पेंसिल से ही डार्क करिए। स्केच पेन यूज मत करिए, स्केच पेन हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। ये इस तरह से बन जाएगा और इसके अंदर हमें ये करते जाना है इसी स्टाइल से, तो हमने पहले ड्रॉ किया उसी तरह से करते जाना है। वो तीनों पंखड़ियां ऐसे साथ में ही ले लेंगे। जितना डिस्टेंस कम रखेंगे और ज्यादा लाइंस बनाएंगे उतना अच्छा दिखेगा। तो उससे इस तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना होगा। इस तरह से हमें ये वाला बॉक्स पूरा कंप्लीट करना होगा। कलर पेंसिल यूज करके भी करेंगे तो सुंदर दिखेगा। उसके बाद तीसरा बॉक्स आया हमारा, तो उसमें भी फ्लावर है। पहले ऐसे बीच में एकदम बीच में देख के पहले लाइट ही ड्रॉ कीजिए, बीच में आया कि नहीं देख के बाद में उससे ठीक से बीच में आए और उसके बाद ही पंखड़ियां बनाना शुरू कीजिए। तो ये पंखड़ियां कुछ इस तरह से बनी। मेरे ख्याल से सबको ये आता होगा फ्लावर बनाना।
इतना अगर हो गया है तो आगे चलते हैं। और इसमें भी वही स्टाइल से करना है, तो आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह से चारों पंक्ति में करना है और सर्कल में करना है। ये आ जाएगा हमारा फोर्थ बॉक्स। मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है, सर्कल नहीं किया है। ऐसा बीच में बनाना है और उसके बाद इस तरह की पंक्तियां बनाना है। ये आपको कंप्लीट करने में भले 1-2 दिन भी लग जाए, पर आप आराम से कंप्लीट करिएगा और अच्छे से करिएगा। ये समझ आ गया। और इसी तरह से अंदर हमें लाइन वर्क करना है। इस तरह से पूरे बॉक्स में हो जाएगा। इसके बाद ये बॉक्स, इसमें बीच में हमें सर्कल बनाना है, जैसे आगे बनाया। ये सर्कल बन गया। इसके बाद ये पंक्ति, मेरे ख्याल से सारे फ्लावर से इजी है, बेसिक ही है, तो सब कर पाएंगे। ये हो गया। तो उसमें भी हमें लाइन वर्क लेना है। इसी तरह पूरी पंक्तियां इसी तरह से कंप्लीट पूरी भर के करनी है। ये लास्ट बॉक्स आएगा, बीच में सर्कल बनाएंगे बड़ा। मैं फ्लावर बनाने जा रही हूँ, आप देखिए किस तरह से बना रही हूँ। पहले देख ही लीजिए एक बार।
लकड़ी को ऐसे बनाइए कि कॉर्नर में उसका लास्ट वो पॉइंट आए। तो इस तरह से ये वाला फ्लावर भी हमारा रेडी हो गया और इसमें भी इसी तरह से हमें सारे में लाइन वर्क बनाना है। तो इसी तरह से आप कोई भी शेप में लाइन वर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा दूसरा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है सबका? ये ड्रॉ हो गया। 6 फ्लावर्स सबके ड्रॉ हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, तो मैंने वो तीसरा पेज भी दिया था, थर्ड पेज, जिस पे हमने बनाए थे 12 बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस सबने बना के रखे हैं। हाँ मैम। ओके गुड। हाँ, तो ये 12 बॉक्सेस में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ज्यादा करके आपको मालूम होगा, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं ठीक से मेथड से, और आप भी मेथड से इसे ड्रॉ जरूर कीजिए एक बार। ठीक है, तो पहला हमारा ज्योमेट्रिकल शेप में पहला तो हमारा आ जाएगा सर्कल। और ये सर्कल हमें हाथ से ही बनाना है। कोई भी दूसरी चीज बैंक या कुछ यूज नहीं, और हाथ से पूरा बॉक्स देखिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। हो गया हमारा। तो ये सर्कल एक पहला हमारा हो गया। दूसरा आएगा स्क्वायर। स्क्वायर में होगा 4 साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल। तो वो हम स्केल का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल से कोई नाप वो देख लीजिए आप 5 या 6 सेंटीमीटर से, और पॉइंट देके पहले नीचे की लाइन बनाइए, स्लिपिंग लाइन नीचे की। यहाँ पे मैंने 6 रखा है, तो उसके बाद ऊपर भी ये 6 0 to 6, और यहाँ पर भी दोनों स्टैंडिंग लाइन्स 6, और ये आ जाएगी 3 से 6। तो 4 साइड्स इक्वल मतलब स्क्वायर। यहाँ पे हम स्केल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सेम साइज दिखाना है लाइंस की, इसके लिए। थर्ड आ जाएगा रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 2 इधर के और 2 इधर के, और 2 तरीके से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे 7 ले रही हूँ, 7 सेंटीमीटर। पहले नीचे से ही शुरू करनी है स्लिपिंग में। फिर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं स्टैंडिंग में। इस तरीके से हमारा ये रेक्टेंगल शेप कंप्लीट हो गया। के बाद 4th आ जाएगा
ट्राइंगल। ट्राइंगल में 6 ले लेती हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का लाइन हुआ, उसमें हम P पे डॉट रख देंगे हाफ, और यहाँ से हम डॉट लाइन बना देंगे। थोड़ा तक ऊपर जाएंगे तो ये डॉट लाइन बन गई, तो बीच में आ जाएगा पूरा। और यहाँ से फ्लैंकिंग लाइन करके ये कंप्लीट कर देंगे। तो मेथड से अच्छे से अगर ट्राइंगल बनाना है परफेक्टली तो इस तरीके से बनाना होगा। आप बच्चों को अगर स्कूल में भी सिखाते हैं तो इसी तरीके से सिखाना होगा। और ये बीच का जो डॉट लाइन है वो इरेज कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा सेमी सर्कल। डॉट लाइन ट्राइंगल में बीच में हमने बनाई, उसे इरेज कर देंगे। फिर आ जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में भी एक नाप ले लेंगे हम स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि लिया हमेशा 6 ले लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे हाफ सर्कल। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सेट हो गया। उसके बाद आ जाएगा ओवल। जैसे सर्कल बना लिया ऐसे ही हाथ से हम ओवल बना लेंगे फटाक से। हो गया ओवल शेप हमारा। उसके बाद आ जाएगा स्टार शेप। तो स्टार तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे हम 6 ले रही हूँ। यहाँ पे दूसरी 6 लेंगे। ये स्टार शेप हो गया हमारा। उसके बाद ये है हेक्टागोन। हेक्टागोन शेप में 6 साइड्स रहते हैं। तो ये मैंने हाथ से ही बना के रखा है, तो आप देख लीजिए। पहले ये नीचे का स्लीपिंग लाइन, तो सेम साइज ऊपर, और यहाँ पे हम दोनों साइड दोनों लाइन सेम है वो देखने के लिए डॉट लाइन ऐसे कर देंगे। और उसके बाद ये इसमें 6 साइड्स होते हैं और इसको हेक्टागन बोलते हैं। और ये अंदर जो हमने डॉट लाइन बनाई उसे निकाल दें। फिर आ जाएगा ये ऑक्टागन, जिसमें 8 साइड्स रहते हैं। जैसे यहाँ हेक्टागन में 6 साइड्स हुए, यहाँ ऑक्टागन में 8 साइड्स होंगे। इसमें भी इसी तरह से हम पहले 2 लाइन ऊपर और नीचे सेम साइज, फिर यहाँ से एक डॉट लाइन, यहाँ से एक डॉट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने 2 बनाए थे उसके बदले हमें 3 बनाने लाइन, और इसे ज्वाइन करना। इसी तरह से दूसरी साइड। डॉट लाइन रब कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? और सब ड्रॉ कर रहे हैं?
हेलो, आंसर नहीं आ रहा है किसी का? यस मैम, आ रहा है। मैम ओ, यस मैम। हाँ, तो आगे का शेप हमारा होगा ज्योमेट्रिकल का सिलेंडर से। तो उसमें जो हमने ये ओवल शेप किया वो छोटा सा ऊपर बनाएंगे ऐसे, और ये स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, 2 स्ट्रेट लाइन, और नीचे फिर से एक ऐसे ओवल शेप हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेंडर शेप हो गया रेडी। उसके बाद आ जाएगा डायमंड। डायमंड शेप मालूम ही होगा आप सबको। बॉक्स के हिसाब से छोटा छोटा ड्राइंग मत कीजिएगा, बॉक्स के हिसाब से थोड़े बड़े ड्राइंग बनेंगे। तो ये डायमंड शेप हो गया। और उसके बाद लास्ट मैंने बनाया है क्यूब है। क्यूब में पहले स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बना लिया, फिर यहाँ से ऐसे स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी ऊपर से, फिर इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे जाना है स्ट्रेट लाइन, इसको भी ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये क्यूब शेप हो गया। तो ये सारे शेप्स हमें कहीं ना कहीं ड्राइंग में यूज होते ही है, और जो आगे हमने लाइन वर्क्स किया वो सब भी कहीं ना कहीं ड्राइंग करेंगे तो ये सब काम आएगा। इसके लिए ये सब बेस है। और ये जो हमने शेप्स बनाए हैं उसमें हम कलर भी कर सकते हैं। तो वो इस तरह से करेंगे कि कलर पेंसिल्स में से जो कोई एक डार्क शेड होगा उससे बॉर्डर बनाइए। और बॉर्डर बनाने के लिए आप पहले इसको थोड़ा रब करके लाइट कर दीजिए। इसके लिए आपके इसके ऊपर जैसे कि रेड कलर बना दिया आपने, तो नीचे का ब्लैक दिखे नहीं। मैं थोड़ा सा आपको करके समझाती हूँ। दीपा मैडम, हाँ, आयुषी जैन है, उनको लास्ट का जो आपने बताया वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। लास्ट में जो आपने सिखाया वो। हाँ, जो क्यूब बनाया है वो बता दें। हाँ, मैं दिखाती हूँ, श्योर। देखिए, क्यूब के लिए हमें पहले स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर आपने देखा, फोर साइड इक्वल मतलब स्क्वायर हो गया। और यहाँ से आप एक लाइन ऐसे बनाइए, यहाँ से एक बनाइए, और यहाँ से। समझ आया अभी आपको? यस मैम। ओके। तो मैं कलर का आपको समझा रही थी कि अगर इसमें हमने कलर अलग तरीके से करने हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। जैसे कि ये मैंने पिंक और येलो कलर ले लिया है, तो पिंक डार्क कलर है, पिंक से हम बाहर का बॉर्डर बनाएंगे। थोड़ा सा तो लाइट कर देंगे, पूरा रब नहीं करना है, बस थोड़ा लाइट करना है ताकि कलर से ही ड्रॉ किया हो ऐसा दिखे। तो
तो इसे हम अच्छे से ठीक ठाक से डार्क बनाएंगे। ये हो गया। तो हम ब्लैक से बॉर्डर नहीं देंगे, किसी भी कलर से ही बॉर्डर देंगे और इसके अंदर हम ये येलो कलर फिल करते हैं। जब हम ये कलर करते हैं तो हाथ ऐसे ही रहना चाहिए और इस तरह से कलरिंग करें ताकि कहीं से भी जगह ना छूटे। ये सिंपल वाला ही कलरिंग मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो मेरे पास सेलो के है कलर। धीरे धीरे करिए और कहीं से भी जगह न छूटे, उस हिसाब से आप इस तरह से करेंगे। और सारे शेप्स में आप इस तरह से दो कलर कॉन्ट्रास्ट, दो कलर यूज करके आप कलर करेंगे। ये सब आपका होमवर्क रहेगा। और ये सारे शेप्स और लाइन वर्क हमने किए, उस पर डिपेंड कोई भी ड्राइंग भी आप बना सकते हो और ग्रुप में रख सकते हो। जैसे कि नेचुरल सिल्क बना लिया कोई भी, तो नेचुरल सिल्क में ये सारे शेप्स का यूज होगा ही और लाइन वर्क्स का भी होगा, कर्व लाइन से वो वगैरह। आप कुछ भी इस तरह से ड्रॉ करके ग्रुप में रखिए। इस तरह से सारे शेप्स में आप कलर फिल करेंगे। और आगे हमने जो ये पेज पे किया है उसमें आप कलर पेंसिल से लाइन वर्क करेंगे। तो हमारा आज का ये इतना काम कंप्लीट हो गया है और बाकी का आपको घर से कंप्लीट करना है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी कहना है, पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी का कुछ छूट गया है, कुछ बाकी रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है तो वो लोग भी बोल सकते हैं। मैम, हाँ, इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करना है जो क्या? आपने आज दिया है? जो आपने आज जो वर्क दिया है उसको कितने दिन में, मतलब जैसे कल एक दिन में या 2 दिन में, कितने दिन में कंप्लीट करना? 2-3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो अगला वेबिनार आएगा, तब तक के सारे वर्क अभी दूसरे भी मैं बीच में दूंगी, पर वो आप पर है डिपेंड कि आप कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। ओके। और अगले थर्सडे तक तो सबका मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जितना हो जिन का होता रहेगा कंप्लीट, वो मुझे फोटो डालते रहिए। ओके मैम। तो मैंने बोला कि ये सब के हिसाब से आप कोई भी ड्राइंग भी बना सकते हैं अपने अपनी इमेजिनेशन से या सोच के कुछ भी। और अभी 15 अगस्त आ रहा है तो उसके ऊपर भी कोई ड्राइंग आप बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में रख सकते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि टाइम मिले तो बनाऊंगी 15 अगस्त से। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइए और पिक मुझे ग्रुप में रखिए। आपको कोई भी मतलब कुछ कहना है कि कुछ मेरा कहीं पे सुधार करना जरूरी है, या कुछ भी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम लगी या कुछ अच्छा लगा, जो भी आपको कहना है आप मुझे बोल सकते हैं। और किसी को अभी कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ बाकी रह गया, तो वो सब भी बिना झिझक बोलिएगा, क्योंकि आप सब मुझे दिख नहीं रहे हैं और इस तरह से मुझे मतलब काम करना है। तो हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि मैम वो फ्लावर वाले हैं ना, वो आ नहीं रहे हैं। क्या? मैं बहुत
वो फ्लावर वाली ड्राइंग है, जो फ्लावर वाली दिखाइए वो आ नहीं रही है। कौन सी? आप दिखाओ ज्योति जी, आप दिखाओ। फ्लावर वाली? कौन सा एक फ्लावर? मिनट में। हाँ हाँ, वो आपने ए वाली बताई थी ना मैम, ए वाली नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ, आपको पूरा बॉक्स आ जाए ना, उसी हिसाब से ड्रॉ करना होगा। आपने थोड़ा छोटा बनाया है। हाँ मैम, कोशिश कर रही, मेरा पूरा बॉक्स नहीं आ रहा है ना, इसी वजह से मैंने सेकंड पे और भी बना के इस पे ए वाले तो बनाए हैं, तो आ रहे हैं, बट जे वाला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। भी आ रहा है तो आप दूसरा अपने हिसाब से दूसरा कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं हो रहा है, इसको ऐसे स्लैंटिंग लाइन में लेना है। आपने ये सीधा ले लिया है, ये लाइन सीधे ले लिए, देख रही, ये इसको स्लैंटिंग में लेना है, ऐसे लेना है। आपने ये सीधा करके ले लिया है, समझ आया? हाँ हाँ हाँ, आप ट्राई कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, वरना आपको आपके मन में जो भी शेप आए, आपको अच्छा लगे और आपसे बन पाए, तो वो शेप भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर से ये आपको दी। ठीक है, ठीक जी, आज के ड्राइंग एवं पेंटिंग सत्र में जिस भी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी के लिए कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बेहिचक पूछें, मैम हमारे पास समय है। मैम सेकंड पेज का लास्ट वाला बता दीजिए मैम। सेकंड पेज का लास्ट वाला ये? यस मैम। हाँ, तो उसमें हमने दिया ये चारों कॉर्नर में आ जाए ना, चारों कॉर्नर में पंखड़ी आ जाए, ऐसे बड़ी वाली बना दीजिए। समझ आया आपको? कॉर्नर में आ गई और उसके बाद ये बीच वाली 4 हो जाएगी, इजी ही है। पहले ये सर्कल बनाया, फिर ये कॉर्नर से ये वाली लंबी पंखड़ी बना दी, दूसरे कॉर्नर से बना दी, तीसरे कॉर्नर से बना दी, और ये चौथे कॉर्नर से बना दी, और फिर बीच में जो जगह है वहां पे हम ये छोटी वाली बना देंगे 4। आपको समझ आ रहा है या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं फिर से? हेलो आयुषी जी, अपनी प्रतिक्रिया दें। यस मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ मैम, अभी नहीं बन रहा मेरे से। मैम बोल रही हैं कि अगर नहीं बन यस रहा मैम, आप ड्रॉ करके बता दीजिए मैम। देखिए, देखिए जैसे ये हमारा बॉक्स हो गया। यस मैम। तो इसमें हम बीच में ये सर्कल बनाना है, ठीक है? एकदम बीच में आए ऐसा ट्राई कीजिए, और ये बीच में आ गया हमारा सर्कल। तो यहाँ से ये कॉर्नर है ना, वहां तक एक पंखड़ी जाने दीजिए। समझ आया? यस मैम। हाँ, फिर ये कॉर्नर सामने वाला, फिर ये दोनों जो बाकी रह गए कॉर्नर में ही जाने देनी है ये बड़ी वाली पंखड़ी। हो गई चारों कॉर्नर में? यस मैम। हाँ, तो अब ये बीच में है, ये दो पंखड़ियों की ये बीच की जो जगह है वहां पे ये छोटी पंखड़ी आ जाएगी। इसी तरह से चारों और हो जाएगा। जो दो बड़ी है उसके बीच बीच में ये छोटी आ जाएगी, और पूरा बॉक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, भर जाएगा। अब समझ में आया आपको? शायद अब आपको आ गया होगा। आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं मुझे। यस मैम। जी, जो भी डिजाइन आज मैम ने बनाई हैं वो सब आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे डल जाएंगी। आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और किसी शिक्षक की कोई क्वारी हो तो जरूर अनम्यूट करके बताएं कि हमें ये वाली शेप समझ में नहीं आ रही है या बनाते नहीं बन रहे थे।
मैम ऐसे बनी है, मैम हाँ? सही है, ऐसे बनी है मैम, सही है। दिखिएगा। क्या? ये आपने जो मैम शेप बताया है ना मैम फ्लावर का, वो ऐसे बनाया है मैम, सही है। हाँ हाँ, ऐसा ही बना है, बराबर है। ओके ये आपका है किया हुआ। ओके मैम। अब किसी को पूछना है कुछ? जी, और किसी शिक्षक की कोई क्वारी हो या कोई शेप या कोई डिजाइन सारा मैं बनाती लिंक नहीं डाल बन दूंगी। रही हो तो पूछ सकता है। चलिए, हमें लगता है कि सभी शिक्षक जो आपने बताया है हमें, तो सभी से बन जाएगा, या क्योंकि वो घर में प्रैक्टिस करेंगे हाँ, तो आ जाएगा उन लोगों से। ये सारा हमें एक हफ्ते में ये बेसिक का प्रैक्टिस हो जाएगा घर पे आपको। और उसके ऊपर भी आप अगर हो सकता है तो एक आध और ड्राइंग कुछ बनाइए। और एक 15 अगस्त आ रहा है तो कुछ सोचिए कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर बनाइए। मैम हाँ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि इसमें जो अपन बॉक्स बनाएंगे उसका पूरा नाप लेके बनाना है क्या? बॉक्स अपन को हाँ सिस्टम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाप लेके ही बनाना है। मैंने अंदर लिखा ही था कल मैसेज में कि प्रॉपर मेजरमेंट लेके ही आप बनाइए। और मैम वो आ नहीं रहे थे, मैं बना रही थी तो आ नहीं रहे थे ना, इसकी वजह से छोटे हो गए। मैंने वही बनाया 3 इंच वाले। इसलिए आपने बिना मेजरमेंट बनाया रहेगा। मैंने कल मैसेज में छोड़ा था कि आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाइए। और फर्स्ट पेज पे मैंने सारे नाप लिखे भी थे। तो बाकी का मैंने सोचा कि आप सबको आइडिया आ जाएगी। और अगर आपके पास बड़ा वाला स्केच बुक है, उसमें आप अभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़िए। 1.5 सेंटीमीटर। अगर छोटा वाला इससे छोटी जो मिडल साइज आती है स्केच बुक की, अगर वो आपके पास है तो 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़िए। मैम मेरे पास वो A4 साइज वाले पेज है जो अपन लोग जेरोक्स कराने के लिए लेते हैं ना, रेगुलर वही साइज, वाले पेज। रेगुलर साइज है आपके पास। हाँ, तो उसमें 1 हाँ हाँ सेंटीमीटर, ठीक है। 1 ठीक है। सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ के आप वो पूरा जो लाइन है उसको, उसका स्केल से नाप लेके उसको डिवाइड करके बॉक्स बनाइए। आपको जैसे 4 बॉक्स बनाना है तो उस हिसाब से माप लीजिए। आपको इधर से भी जितना साइज, जितने बॉक्स बनाने हैं उस हिसाब से नाप लेके पूरा मेजरमेंट लेके ही आप बॉक्स बनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। अगर ड्राइंग बुक पे बनाते तो उस पे भी अपन को पहले बॉक्सेस बनाने हैं, नाप लेके उसके बाद ही बनाएंगे ड्राइंग बुक पे भी। बिल्कुल। जी मैम। और कोई भी ड्राइंग हम आगे भी, जब भी हम कोई भी ड्राइंग करेंगे, आपको बॉर्डर तो छोड़ना ही है। जी बॉर्डर, मैम बॉर्डर ठीक है। हाँ हाँ, तो ये अच्छा दिखेगा। ठीक है फिर सेशन। जी। मैम हाँ ज्योति जी, और कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, बस धन्यवाद दे रहे थे मैम को। चलिए चलिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा मैम, और थैंक यू। हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। इन्होंने बहुत ही लगन के साथ आज ड्राइंग एंड पेंटिंग सीखी, या उसका सत्र अटेंड किया। आज आप सभी ने शेप बनाना, लाइन खींचना, फ्लावर जैसी चीज़ें आज हमने आपके लिए बताई हैं। निश्चित ही आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वह सब आपके लिए बहुत ही, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप उसे कवर कर पाएंगे। और जैसा कि आप सभी के विचार और आप सभी की प्रतिक्रिया एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हमेशा की तरह आमंत्रित रहती है, तो समकेश सर द्वारा आप सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। तो समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें, क्योंकि समय हो रहा है। तो हम महावीर वंदना के साथ अपने सत्र को विराम देंगे। तो एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अपने हाथ जोड़ लेंगे।
बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मदिसर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थं पर स्वयं महावीर हैं। महावीर भगवान की जय। जी, महावीर वंदना के तदुपरांत हमारे बीच भगवत सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुमति चाहूंगा कि यदि उनका कोई आखिरी मैसेज हो तो वो जरूर हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए दें। बस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सबने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सबका, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अपने वीडियो को बंद रखा है तो प्लीज 30 सेकंड के लिए अपना वीडियो खोल लें, और जिन्होंने जो ड्राइंग बनाई है वो अपने हाथ पे ले लें। ये ग्रुप फोटो हम यहाँ से ले रहे हैं आप सभी की। हाँ बिल्कुल, हाथ में ले लो आप, बिल्कुल ऐसा आप ले लो जो आपने बनाया है। जी, ज्योति जी, संस्कृति जी, ऋचा जी, श्वेता जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद दीपा जी, धन्यवाद हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए। आप ग्रुप में एक्टिव रहिए और अपना जो वर्क में हम दें उसे आप डेली करिए। आप निश्चित ही ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्षेत्र में आप एक बेहतर कलाकार बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र।